देवी लक्ष्मी, आपने जिस धैर्य के साथ श्री हरि की तपस्या को निर्विघ्न पूर्ण करने में सहयोग किया है वह वंदनीय है। क्योंकि आपने बद्री के वृक्ष का रूप धारण किया था, इसलिए यह क्षेत्र अब से बद्री धाम के रूप में जाना जाएगा और यहाँ पे श्री हरि समेत आपके पूजन का विशेष महत्व होगा। इस पावन श्री बद्री धाम के दर्शन करने वालों को पुनः गर्भवास की पीड़ा नहीं भोगनी होगी। यहाँ संपूर्ण जप तप आदि में प्राणी मात्र को जन्म एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य होगा। इस अवसर हम आपको वैवाहिक जीवन की पूर्णता का आशीर्वाद देते हैं कि ये संबंध युग युगांतर तक रहे और श्री लक्ष्मी नारायण की ये दिव्य युगल जोड़ी सदैव त्रिलोक के लिए कल्याणकारी हो। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र वैकुंठ के लिए प्रस्थान करें। नारायण नारायण, वैकुंठ की शोभा दर्शनीय है महादेव। बद्री आश्रम में श्री हरि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें आपका और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और साथ ही राजा बलि उनकी शक्तियों से पुनः परिचित भी हुए। देवी लक्ष्मी के धैर्य, बल, बुद्धि और श्री हरि के तेज द्वारा सम्मिलित रूप से हुआ देवी। उनके कारण ही दैत्यराज बलि पे उनकी विजय हुई और उनकी विजय समस्त देवताओं की विजय है देव ऋषि, और इससे समस्त देवताओं का मनोबल भी बढ़ा है। आपने सत्य कहा माता, और ये अद्भुत संयोग था। जिस समय श्री हरि तपस्या कर रहे थे, माता लक्ष्मी सतत रूप से उनके साथ थीं। देवी लक्ष्मी सदैव श्री हरि की सेवा में रहती हैं देव ऋषि, किंतु बद्रिका आश्रम में वह उनकी सुरक्षा में भी समर्पित थी। ये भी सत्य है महादेव, किंतु सबसे बड़ा सत्य ये है कि अलकनंदा की सिद्ध साधना स्थली श्री नारायण को तपस्या के लिए उपलब्ध हुई। इसी कारण उनका तप शीघ्र संपन्न हो सका। सच्चे हृदय से की गई कामना सदैव पूर्ण होती है। हमारे दर्शन के लिए अलकनंदा क्षेत्र में पहुंचे श्री हरि ने उस स्थान की कामना की और हमने उनके लिए वह स्थान रिक्त कर दिया। नारायण नारायण, तभी दैत्यों का मनोबल भंग हुआ महादेव। यद्यपि उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया था, किंतु वो असफल रहे। इस असफलता से उनका आक्रोश और बढ़ गया है। अब वह कदापि शांत नहीं बैठेंगे। देवलोक पे अधिकार करने का उनका स्वप्न सदैव जीवित रहेगा देव ऋषि। इस समय भी वह कोई ना कोई योजना अवश्य बना रहे होंगे। उनका मनोबल कभी खंडित नहीं होता देव ऋषि। नारायण नारायण, सत्य कहा महादेव। इसके लिए सदैव हम देवताओं को सावधान रहना होगा। सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है आचार्य जो हमारे मनोबल को खंडित कर सके। हमने कभी भी अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया और हम देवताओं के साथ युद्ध तब तक करते रहेंगे जब तक हमें विजय प्राप्त ना हो जाए। कदाचित तुम इस सत्य को मत भूलो राजन, कि तुम्हारी पराजय का कारण मात्र श्री हरि विष्णु ही नहीं, देवी लक्ष्मी भी है। देवी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी कभी हमारा अहित नहीं कर सकती हैं आचार्य। हमें उससे भय नहीं है। अगर श्री विष्णु उनके साथ नहीं होते तो वो कभी हमारे सैनिकों के ऊपर प्रहार नहीं करती। हमारे सैनिकों का वध करके उन्होंने दुस्साहस का परिचय दिया है। इसका मूल देवताओं को चुकाना होगा। शांतम राजन, शांतम शांतम।
आक्रोश सदैव विनाश का कारण होता है। मैं देवी लक्ष्मी से भय की बात नहीं कर रहा, वे तो स्वयं एक शक्तिपुंज है। उनसे वैर मोल लेने का अर्थ कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि त्रिलोक की सत्ता देवी लक्ष्मी के कारण ही है। जो भी ऐश्वर्य, धन, संपदा, प्रतिष्ठा और श्री है, सबके मूल में वे ही हैं। यदि देवी लक्ष्मी प्रसन्न है तो राज्य और वैभव दोनों स्थायी होते हैं। ऋषि दुर्वासा का श्राप स्मरण है राजन? स्मरण है? उन्हीं के श्राप के कारण देवी लक्ष्मी अमरावती त्याग कर चली गई थी और संपूर्ण देवलोक श्रीहीन हो गया था। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? आपके विचारों में परिवर्तन का कारण क्या है? आपके परामर्श का आशय क्या है? मात्र तुम्हारा कल्याण राजन। मेरे परामर्श में सदैव तुम्हारा हित निहित होता है। असुर वंशों का उत्कर्ष मेरा परम उद्देश्य है। स्वीकार करता हूं मैं ये आचार्य, किंतु इस समय भी मैं वही कर रहा हूं जो मैं सदैव कहता रहा हूं। स्मरण रहे, तुमने जब भी मेरे परामर्श की अवहेलना की है, तुम्हें पराजय ही मिली है। तो विजय के लिए क्या करूं मैं आचार्य? स्वयं को शांत रखो, मन को स्थिर कर पुनः विचार करो। तुम्हें योजनाबद्ध रूप से कार्य करना होगा और अंतिम सत्य यह है कि हमें येन केन प्रकरण रूप से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। हमारा उद्देश्य श्री हरि विष्णु नहीं, देवी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। अब मैं क्या करूं? या देवी लक्ष्मी के सामने अपने आप को समर्पण कर दूं? समर्पण नहीं राजन, सद्भाव, सेवा और पुण्य प्राप्ति की भावना। इन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बनाना पड़ेगा। हमें अपनी नीतियां बदलनी होंगी। तुम शक्ति संचय तो करो, किंतु शक्ति संचय का उद्देश्य जन कल्याण, लोक कल्याण। दानशील बनो, ऋषि मुनि तपस्वी देवों को प्रसन्न करो। तत्पश्चात देवी स्वतः प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। इस तथ्य को स्मरण रखना, देवी लक्ष्मी विष्णु से विलग नहीं है। विष्णु यदि श्रीनिवास है तो देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया है। हमारे सभी एपिसोड्स देखने के लिए अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से या iOS के ऐप स्टोर से हरिओम ऐप तुरंत डाउनलोड करें। सभी एपिसोड्स के सबटाइटल तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।